Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today, we will continue with the same unit, work energy and power, and our topic is potential energy of a spring. Well, you all knows what is potential energy. Energy possessed by virtue of its position. ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंग वाले केस में क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जो स्प्रिंग जो अपने में जो एनर्जी स्टोर कर पाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब कभी हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्क डन हुआ, किस तरह से करेंगे वो स्टार्ट करते हैं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद का जो टॉपिक मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग की यहाँ पोजीशन शो की है। क्या करते हैं, माना आपने क्या किया, कोई स्प्रिंग लिया, ये उसकी मेन पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट उसे बांध दी, आपने उसको स्ट्रेच किया, ये रिजिड एंड है उसका, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, फिर आपने इसको स्ट्रेच किया, खींचा आपने इसको, तो यहाँ तक लिया है। तो ठीक है, जो आपने फोर्स लगाई वो क्या, वो एक्सटर्नल फोर्स लगी। ठीक है, आप जैसे ही आप इसको कितना एक्सटेंशन तक लेंगे, एक्स तक लेंगे। ठीक है, जैसे हम इस स्प्रिंग को लेते हैं तो ये अपने में क्या करता था, फोर्स स्टोर कर लेगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वो इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो ये कब फील होगा, जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग अपने आप पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं ना रुक के ये क्या, जितना आगे ये जाता है उतना ही ये पीछे आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे देखो हमने इसको खींचने के लिए तो फोर्स लगाई, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि इसके ऊपर वापिस आने के लिए भी क्या लगनी चाहिए थी, फोर्स। ठीक है, समझ लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो फोर्स लगाया ही नहीं, तो लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगी, तभी ये अपनी पीछे की पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। मीन पोजीशन पे ना आके ये जितना आगे गया उतना ही क्या आएगा, ये पीछे को आता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स इसके ऊपर लगी जिसकी वजह से ये पीछे को आता है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या शो करा है, दिस डायरेक्शन। हम एक्सटेंशन इधर को ले रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लगेगी। ठीक है, यहां आ गया। अब यहां पे हमने कोई फोर्स ही नहीं, अपने आपने देखो ना, स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हो तो क्या करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करता रहता है, अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक बार आपने फोर्स लगा दी तो धीरे धीरे एकदम अपनी मीन पोजीशन पे ना आके जितना आगे गया उतना पीछे आएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा, धीरे धीरे धीरे। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स ही इसको आगे की और पीछे की ओर ले जाएगी। क्लियर है, और फिर जाके ये अपनी स्टेबल पोजीशन में आता है। ठीक है, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर डिस्प्लेसमेंट इज x, so it is represented as f is direct proportional to minus x, where negative sign shows that the direction of the force, external restoring force, and the displacement is in opposite direction. Clear? So f is equal to minus kx. ठीक है, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो के होता है इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड इट इज आल्सो नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भी क्या होता है कि जितना आप फोर्स लगाते हो उतनी ही क्या होगा, जो फोर्स जितनी आप लगाओगे उतनी क्या होती है, उसमें एक्सटेंशन डिपेंड करेगी उस रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर। ठीक है, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल and opposite to the restoring force, that means F external force it is equal to minus F। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप यहां पे पुट कीजिए, तो F external it is equal to plus KX। ठीक है, अब ये लगा, अब किसी भी स्प्रिंग को मान लीजिए कि हमने ये फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी, dx, तो इन दैट केस the amount of work will be done, and that amount of work done, it is external force into dx. Clear है, both are in the same direction, so external force dx cos 0, and cos 0 is 1, cos 0 is 1। ठीक है, सो fx किसकी वैल्यू होती है, इसके बाद क्या होता है, kx, कितना निकाला था हमने यहाँ पे, kx, so kx into dx। अब क्या करना हमने, टोटल वर्क डन निकालना। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इट इज dx इंटू dx, के कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बाहर था,
अंदर क्या रहेगा x इंटू डी एक्स, फिर k कांस्टेंट है, x को हमने इंटीग्रेट किया. यू ऑल नोज दैट व्हेन वी इंटीग्रेटिंग द टर्म्स we will simply add 1 to its power. So here is 1 power and we added 1, that becomes x raised to power 2 and divided with the new power. ठीक है, it becomes 2. So x square upon 2 and limit we have integrated within the limit x is mean position to the maximum extension. Clear है? So it becomes 1 upon 2 kx square. ठीक है, now this work done is stored in a form of its potential energy, in the form of its potential energy of this stress spring, and it is equal to half kx square. Clear? This is a potential energy and it is known as elastic potential energy. It is also known as elastic potential energy. You can say potential energy of a stretched spring. Clear है? हो गया यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, तो ये था. और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं बात करूंगा कुछ एक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, हम एनर्जी को कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी किस तरह से रहती है, अब हम वो मैं आपको बताने वाला हूँ. क्लियर? आप सुन, वैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे. जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम डैम में पानी स्टोर करते हैं. बड़ा बड़ा डैम्स आपने देखे होंगे जहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है. अब उस डैम को में हम पानी क्यों स्टोर करते हैं? ठीक है, क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जितना पानी वहाँ ज़्यादा होगा, जितना स्टोर किया जाएगा, उसकी पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी. जब उस पानी को हम गिराते हैं, व्हेन द वाटर फॉल्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द वाटर. This kinetic energy of water is used to rotate the turbine of the generator which produces electricity. Clear है? तो हम we can say that the total energy, mechanical energy, it is remain constant. That means potential energy. Yeah, we can say the total mechanical energy is converted into the electrical energy. Total mechanical energy means potential energy plus kinetic energy. Clear है? For now you can take example from your home that when the bulb glows, या when the electric bulb is glown by passing through the electric current. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? The bulb glows and also give us a light and heat. ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that is converted into the light energy and heat energy. Clear? There are so many examples. ठीक है, you can read these example, या you can realize the examples surrounding you. When coal is want, chemical energy stored in a coal is converted into heat energy and light energy. Clear? So when we can also take this example of the spring. When we wound the spring of a watch, ठीक है, and it has a potential energy due to its shape. When the watch operates and shows the time, so that potential energy is converted into kinetic energy. ठीक है, kinetic energy of the hands of the जो watch होती है. Clear? तो all these are the conversions, a transformation of energy into their other form. ठीक है, so energy can be converted into different forms. Hopefully you understand all these topics. ठीक है, tomorrow we will take a new topic, that is collision. That is collision of the object. Collision क्या होता है? It is a simple interactions between the two bodies or the particles due to which directions and the magnitude or the velocity of the colliding bodies or the particles continues changing. ठीक है, the collision are of 3 types: elastic collision, inelastic collision और perfectly inelastic collision. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसकी जो बॉडीज होती है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है. जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था वो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व होती है. और जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो कोलिजन जब कोई दो बॉडी कोलाइड करती है, द आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी. ठीक है, all these are the types of the collision. Tomorrow we will try to explain these laws for these laws, मतलब laws, the law of conservation of momentum or law of conservation of kinetic energy in the case of collision. Clear? Hopefully आप इसे समझे होंगे. तो goodbye and have a great time.